देखिए थर्ड क्वेश्चन अब हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। यानी श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो मंडे को -5 डिग्री सेल्सियस था और ट्यूसडे को वो 2 डिग्री सेल्सियस और कम हुआ है। ड्रॉप मतलब और कम होना। What was the temperature of Srinagar on Tuesday? तो श्रीनगर का टेम्परेचर ट्यूसडे को कितना था? इसमें दो क्वेश्चन है अलग-अलग। तो पहले अभी हम यहां तक करते हैं सॉल्व इसको। तो स्टार्टिंग में टेम्परेचर दे रखा है, हम लिखेंगे टेम्परेचर ऑन मंडे was -5 degree Celsius. It dropped on Tuesday, that is 2 degree Celsius. 2 डिग्री सेल्सियस और कम हुआ। तो टेम्परेचर ऑन Tuesday was, तो ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना था? मंडे को टेम्परेचर था -5 और ट्यूसडे को 2 डिग्री टेम्परेचर और कम हुआ है। तो और कम होने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे -2। तो टोटल आया हमारे पास में -7 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ट्यूसडे को जो हमारा टेम्परेचर था वो था -7 डिग्री सेल्सियस। अब हम बात करें आगे की क्वेश्चन की। आगे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। यानी कि वेडनेसडे को ये 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। रोज मतलब बढ़ना। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे? तो वेडनेसडे को टेम्परेचर कितना था, हमें ये सॉल्व करना है। अब हम लिखते हैं वेडनेसडे टेम्परेचर rose by 4 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर रोज करना मतलब बढ़ना मतलब इंक्रीज करना, तो हम +4 करके इसको दिखाएंगे। तो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, तो वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना था? ट्यूसडे का टेम्परेचर -7 और वेडनेसडे का टेम्परेचर +4। +4 क्यों किया है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है, इसलिए हमने +4 किया है। तो इसको सॉल्व करेंगे। -7 + 4 कितना आएगा? -3। क्यों? एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो हम ये मानते हैं कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। अब 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। लेकिन आप यहाँ पर देखो कि जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है। अब 7 और 4 में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 7। 7 के आगे कौन सा साइन लग रहा है? माइनस का, तो हमने यहाँ पर -3 लिखा है। तो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे यानी कि वेडनेसडे का जो टेम्परेचर आएगा वो आएगा -3 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों हमारे आंसर हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। A plane is flying at a height of 5000 meter above the sea level. यानी कि एक प्लेन है वो सी लेवल के 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा है हवा में। At a particular point, it is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. अब किसी एक पॉइंट पर जा करके वो जो आपका प्लेन है वो किसी सबमरीन यानी कि उस सी लेवल के 1200 मीटर बिलो मतलब नीचे एक सबमरीन उड़ रही है और सी लेवल के 5000 मीटर ऊपर आपका प्लेन उड़ रहा है। तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि सी लेवल के नीचे तो आपके सबमरीन चल रही है और सी लेवल के ऊपर आपका प्लेन उड़ रहा है। फॉर एग्जांपल हम बात करें मतलब एक डायग्राम में इसको देखते हैं। मान लीजिए ये सी है, ठीक है, ये वाटर है, यहां पर कहीं पर आपका प्लेन उड़ रहा है, इसको हम बोल देते हैं प्लेन। इसकी सी लेवल से डिस्टेंस है 5000
मीटर। अब यहां पर हमारा सबमरीन फ्लोट कर रहा है, इसको हम बोलेंगे सबमरीन। ठीक है, सबमरीन फ्लोट कर रहा है। अब सी के टॉप से इस सबमरीन तक की जो डिस्टेंस है वो है 1200 मीटर। तो आपसे ये बोला गया है कि प्लेन और सबमरीन के बीच की जो डिस्टेंस है आपको वो बतानी है। क्या बतानी है? प्लेन और सबमरीन के बीच की डिस्टेंस। बड़ा सिंपल सा है, यहां से यहां तक 5000, यहां से यहां तक 1200, दोनों को प्लस कर देंगे, इसको स्टेटमेंट में हम जमाते हैं। ठीक है, गिवन हमें दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन सी लेवल एंड प्लेन इज 5000 मीटर। ठीक है, सी लेवल और प्लेन के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 5000 मीटर। एंड डिस्टेंस बिटवीन सबमरीन एंड सी लेवल 1200 मीटर। ठीक है, सबमरीन और सी लेवल यहां पर हम लिखते हैं टॉप सी लेवल, ऊपर का सी लेवल। ठीक है, तो सबमरीन और टॉप सी लेवल के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1200 मीटर। अब टोटल डिस्टेंस आपको निकालनी है, टोटल डिस्टेंस आपको निकालनी है बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन। कितनी हो जाएगी? प्लेन से सी लेवल तक की डिस्टेंस 5000 और सी लेवल से सबमरीन तक की डिस्टेंस 1200। तो हम दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 6200 मीटर। यानी कि प्लेन और सबमरीन के बीच की डिस्टेंस हमारी कितनी है? 6200 मीटर। ये हमारा आंसर है। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें दे रखा है हमें मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विथड्रॉज ₹1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। यानी कि हमें क्या बोल रहा है कि मोहन ने अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपीस को डिपॉजिट कराया और नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन उसने बैंक जाकर के 1642 रुपीस विथड्रॉल कर ली। विथड्रॉल मतलब बैंक से वापस पैसा निकाल लेना। इफ withdrawal a amount from the account is represented by a negative integer, यानी कि विड्रॉल किया हुआ अमाउंट, बैंक से पैसा निकाला हुआ अमाउंट यहां पर हम नेगेटिव इंटीजर से डिनोट करेंगे, नेगेटिव साइन से हम डिनोट करेंगे। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट बाय द अमाउंट डिपॉजिटेड? तो आपने जो अमाउंट डिपॉजिट कराया उसको किस साइन से या किस इंटीजर से आप डिनोट करोगे? ऑब्वियसली बात है, बैंक में हमने पैसा जमा कराया तो हम पॉजिटिव साइन से दिखाएंगे। फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। और विड्रॉल करने के बाद में मोहन के अकाउंट में कितना बैलेंस बचा ये भी हमें बताना है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है मोहन डिपॉजिटेड अमाउंट इन his bank, it is ₹2000। मोहन ने अपने बैंक में कितना अमाउंट डिपॉजिट कराया? ₹2000 एंड विड्रॉल अमाउंट इक्वल -1642 रुपीस। माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर हमें दिया हुआ है। आप अगर नहीं भी लगाओ तो भी चलेगा, क्योंकि विड्रॉल का मतलब ही नेगेटिव होता है। ठीक है, इफ वी शो विड्रॉल अमाउंट in amount to negative sign
so we shall amount deposited in his bank account to positive साइन। अगर हमने विड्रॉल अमाउंट को नेगेटिव साइन से यहां पर डिनोट किया है तो हम डिपॉजिटेड अमाउंट को पॉजिटिव साइन से डिनोट करेंगे। सीधी सी बात समझना, आपने अपने अकाउंट के अंदर कुछ पैसा जमा कराया तो वो जमा कराना मतलब पैसा जमा होना, जमा मतलब पॉजिटिव साइन। अब वो पूछ रहा है आपसे कि बैलेंस बताओ। 2000 रुपीस आपने डिपॉजिट कराया और 1642 आपने विड्रॉल कर लिया, तो आपके पास में कितना बचा? आपके पास में बचा 358 रुपीस। ये मैंने डायरेक्ट कर लिया, आप ऐसे कर सकते हो। कैसे? 2000 माइनस 1642, यहां से कैरी किया ये 10 में से 2 गया 8, ये बचा 9 माइनस 4 5, ये बचा 9 माइनस 6 3, 1 माइनस 1, ठीक। तो कितना आया? 358 रुपीस। यानी कि उसके अकाउंट में बैलेंस कितना बचा आफ्टर विड्रॉल? रुपीस 358। ये हमारा क्या है? आंसर। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना। रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। रीता जो है ईस्ट साइड की तरफ ए पॉइंट से बी पॉइंट जिसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है, वो ट्रेवल करने लगी। फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट along the same road। अब बी पॉइंट पर आने के बाद रीता जो है वेस्ट डायरेक्शन में 30 किलोमीटर ट्रेवल करती है। If the distance toward east is represented by a positive integer, यानी कि ईस्ट की तरफ जब वो जा रही है तो उस डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेंगे, then how will you represent the distance traveled towards west? तो वेस्ट की तरफ जब रीता ट्रेवल कर रही है तो उसको आप किस साइन से डिनोट करोगे? ऑब्वियसली जब ईस्ट को हमने पॉजिटिव किया है तो वेस्ट को हम नेगेटिव करेंगे। बाय व्हिच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए? और ए से उस वैल्यू की मतलब जहां तक वो पहुंची वहां तक की फाइनल डिस्टेंस भी आपको बताना है। ये रीता कहां तक पहुंची और कितने किलोमीटर पहुंची उसको किस साइन से आपको डिनोट करना है, ये आपको पूरा बताना है। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल बाय रीता फ्रॉम ए टू बी 20 किलोमीटर and after B she travel along west side 30 किलोमीटर। ठीक है, A से B तक 20 किलोमीटर चली और B पर पहुंचने पर वेस्ट की डायरेक्शन में वो चली 30 किलोमीटर। अब हमें ये दिया गया है कि if we denote west direction, east direction to positive sign, so we have to denote west direction to
नेगेटिव साइन। अगर हमने ईस्ट डायरेक्शन को पॉजिटिव साइन दिया है तो हमें वेस्ट डायरेक्शन को नेगेटिव साइन देना पड़ेगा। अब हमसे ये पूछा है कि उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, तो A से B तक वो चली +20 किलोमीटर और B से वेस्ट डायरेक्शन में चली वो -30 किलोमीटर, यानी कि इसको 20 -30 भी लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा 20, और 30 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 30 में से 20 गया तो कितना बचेगा 10। अब वही बड़ी वैल्यू का साइन आएगा। बड़ी वैल्यू कौन सी है 20 में और 30 में से 30 के आगे किसका साइन आ रहा है माइनस का, तो आएगा -10 किलोमीटर। तो ये हमारी डिस्टेंस है A पॉइंट से वेस्ट डायरेक्शन तक की, यानी कि रीता -10 किलोमीटर ट्रेवल कर चुकी होगी A पॉइंट से वेस्ट डायरेक्शन तक। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि ना मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, यानी कि इस मैजिक स्क्वायर में हर एक रो का सम, हर एक कॉलम का सम और हर एक डायगोनल का सम इक्वल आता है। तो आपको ये चेक करना है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। तो इन दोनों में से कौन सा मैजिक स्क्वायर है, या दोनों ही मैजिक स्क्वायर है, दोनों ही मैजिक स्क्वायर नहीं है, आपको ये पता लगाना है। मैजिक स्क्वायर क्या होता है, जिसमें हर एक रो का सम, हर एक कॉलम का सम और हर एक डायगोनल का सम, सम मतलब प्लस करने पर आंसर सभी का सेम आना चाहिए, एक जैसा आना चाहिए, तो वो मैजिक स्क्वायर कहलाएगा। तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन आपको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हम रो 1 लेते हैं, ये हमारी हो गई रो 1, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसके डिजिट्स का सम करना है। 5 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 4, सम मतलब प्लस करना है, लेकिन जो माइनस की वैल्यू है उसको हम ब्रैकेट लगा के शो कर सकते हैं, यानी कि 5 - 1 - 4 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो क्या बना 5 माइनस माइनस का 4 माइनस का 1 ऐड होकर के क्या हो जाएगा माइनस का 5, और 5 - 5 0, यानी कि R1 कितना आया हमारा 0। ऐसे ही हम R2 देखते हैं, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है। माइनस का 5 प्लस माइनस का 2 प्लस का 7, -5 - 2 प्लस 7, -5 - 2 माइनस का 7 हो जाएगा और प्लस का 7, तो कितना आ गया ये 0। R1 की वैल्यू भी 0, R2 की वैल्यू भी 0। अब हम R3 की बात करते हैं। R3 हमारा 0 + 3 प्लस -3, यानी कि 3, 0 में 3 ऐड करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। 3 प्लस -3 दैट इज 0, 3 - 3 0। अब हम कॉलम 1 की बात करते हैं, ये हमारा C1, ये हमारा C2, ये हमारा C3। तो कॉलम 1 की हम बात करते हैं, 5 प्लस माइनस 5 प्लस 0, यानी कि 5 प्लस माइनस माइनस और 0 को हम हटा दें, 5 - 5 ये भी 0 आया। अब हम C2 की बात करें, C2 हमारा -1 प्लस -2 प्लस 3, यानी -1 - 2 प्लस का 3, -1 - 2 -3 प्लस 3, कितना आ गया -3 प्लस 3 0। ऐसे ही अब हम C3 की बात करें, C3 है हमारा -4 प्लस 7 प्लस माइनस का 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -4 प्लस 7 प्लस माइनस -3, -4 -3 माइनस का 7 और प्लस का 7, कितना आ गया -7 से प्लस का 7 कटा 0 आ गया। अब हम बात करते हैं डायगोनल 1 की, ये होता है हमारा डायगोनल 1, ये क्रॉस है। 5 प्लस -2 प्लस -3, यानी कि +5 - 2 - 3, 5 माइनस -3 - 2 माइनस का 5, यानी कि कितना आ गया ये भी 0। अब हम बात करते हैं डायगोनल 2 की, ये हमारा होता है डायगोनल 2, ये क्रॉस है। -4 प्लस -2 प्लस 0, यानी कि हुआ हमारा -4 -2 और 0 को हमने हटा दिया, -4 - 2 माइनस का 6,
तो R1 R2 R3 C1 C2 C3 और D1 तक हमारी वैल्यू सेम थी, लेकिन D2 की वैल्यू हमारे पास में सेम नहीं आई, अलग आई। तो क्या ये मैजिक स्क्वायर है? नहीं। तो हम लिख देंगे इट इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसका डायगोनल सेम नहीं है। अगर डायगोनल भी सेम आता तो हम लिखते इट इज अ मैजिक स्क्वायर। तो ये वाला क्वेश्चन आपको करना है और आपको चेक करना है कि क्या ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। इसी तरीके से करना है। R1 R2 R3 ये होता है R1, ये होता है R2, ये होता है R3। R मतलब रोज, ये होता है कॉलम 1, ये होता है कॉलम 2, ये होता है कॉलम 3, ये होता है डायगोनल 1 ऐसे, और ये होता है डायगोनल 2। ये आपको चेक करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई a माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस b इक्वल a प्लस b फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। यानी कि हमें इसको वेरीफाई करना है कि a माइनस माइनस का b इक्वल a प्लस b होगा। तो दो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताऊंगा, बाकी के दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। हमें सॉल्व क्या करना है? a माइनस माइनस b इक्वल a प्लस b। तो सबसे पहले हम LHS लेते हैं, a माइनस माइनस b। यहाँ पर हम पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू को हम पुट करते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया है। a की वैल्यू हमें दी है 21 और b की वैल्यू हमें दी है 18। तो 21 माइनस माइनस का 18, 21 माइनस माइनस प्लस 18। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा? 39। ये हमारा LHS आया। अब हम बात करते हैं RHS की, a प्लस b। वही पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू को हम पुट करते हैं। तो a कितना है? 21 और b कितना है? 18। 21 प्लस 18 39। अब देखो LHS और RHS की वैल्यू इक्वल आ रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं? LHS इक्वल RHS वेरीफाइड, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें यही करना है, a माइनस माइनस b इक्वल a प्लस b। तो हम LHS लेते हैं, a माइनस माइनस का b, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू है 118 और b की वैल्यू है 125। हम वैल्यू पुट करें, 118 माइनस माइनस का 125, 118 माइनस माइनस प्लस 125। हम दोनों को ऐड करते हैं तो 233 हमारे पास में आएगा। 243 आएगा एक्चुअली। 8 प्लस 5 13, 2 1 3 एंड 1 4 1 1 2 243 आएगा हमारे पास। तो LHS हमारे पास में आया 243। अब हम बात करते हैं RHS की। RHS हमने दे रखा है a प्लस b, तो वही लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b। a की वैल्यू 118, b की वैल्यू 125। दोनों को ऐड किया कितना है? 243। LHS और RHS की वैल्यू सेम है, तो हम यहां पर लिख देंगे LHS इक्वल RHS वेरीफाइड। यानी कि जो हमें दिया गया था वो हमने वेरीफाई कर दिया, प्रूफ कर दिया। अब बाकी बचे के दो क्वेश्चन आपको सेल्फ करने